जो अपनी जमीन के लिए अपनी जान तक देने को तैयार है उसे कहा जाता था शालन। 4 प्राचीन भीमकाय राक्षस कुंदुन, दारवू, बलाका, द्राही दूसरी दुनिया से इस दुनिया में आकर अपनी शक्ति से धरती को नष्ट कर देना चाहते थे। ऐसे समय में कुछ जांबाज शालन वहां आ पहुंचे। दुनिया के 5 तत्व धातु, लकड़ी, जल, आग और धरती की शक्तियों के साथ उन खूंखार राक्षसों का डट कर मुकाबला किया, पर वो सब ये जान चुके थे कि उनकी शक्तियां राक्षसों के लिए काफी नहीं। और उसके बाद सभी शालन ने अपनी ताकतों को एकजुट कर 5 तत्वों के बाहर वायु की शक्ति से आसमान में एक अलौकिक धमाका किया। आखिर में उन चारों खूंखार राक्षसों की आत्माओं को हमेशा के लिए कैद करके इस धरती पर कहीं फेंक दिया गया। इंसानी दुनिया में खूबसूरती और शांति वापस आ गई और तभी से शालन की आत्माओं ने पीढ़ी दर पीढ़ी इस दुनिया की रक्षा करने की जिम्मेदारी उन लोगों को सौंपी गई जो अपनी हथेली पर शालन की मोहर लेकर पैदा हुए। ये जो खूंखार चेहरे वाला पहाड़ सा आदमी आप देख रहे हैं, ये मैं नहीं हूँ। और ऐसी झिंगुर जैसी मेरी शक्ल तो हो ही नहीं सकती। ये जो हैंडसम सा लड़का है ना, जो यहाँ बाजार में बड़ी मस्ती से वादियों की हवा के मजे ले रहा है, ये मैं हूँ। मेरा नाम है चैनली और मैं देख नहीं सकता, लेकिन मेरी सुनने की शक्ति कमाल की है और मैं वो सब सुन सकता हूँ जो दुनिया में और कोई नहीं सुन सकता। तो इन तीनों जैसे चिल्लर और लल्लू नमूने मुझे कभी नहीं पकड़ सकते। लेकिन दुनिया में ऐसी भी आवाजें हैं जो मेरे कानों तक कभी नहीं पहुंचती, जैसे ये। अब से करीब आधे घंटे पहले तक मैं लोगों को उनकी हारी हुई जिंदगी से बचा रहा था। अपना बायां हाथ दिखाओ, दिखाओ मुझे तुम्हारे हाथ में निशान है कि नहीं। ये देखो, मेरे हाथ में है शालन की मोहर, एक हीरो की मोहर। तुम्हारे हाथ में है क्या? है क्या? मेरे पास नहीं है। हाँ, फिर तो ये तुम्हारे लिए नामुमकिन है कि तुम कभी शालन बन पाओ। सच कहूँ तो बड़े लोगों पर मुझे बहुत तरस आता है। पर हम तो बच्चे। तो क्या? हाँ, शालन नहीं बने तो जवान कैसे बनोगे? शालन नहीं बने तो बड़ा आदमी कैसे बनोगे? पैसे कमाते कमाते तो तुम बुढ़े हो जाओगे। इधर आओ, मैं तुम सब लोगों को शालन की मोहर लगाने का मौका दूंगा। तो बच्चों ध्यान से देखो, बिना पलक झपकाए। वाह, ये किताब तो पापा छुपके पढ़ते हैं। ये वो वाली किताब नहीं है छोटे उस्ताद। वैसे इसकी नजर कितनी तेज है। इसमें छुपा है शालन सांची का राज, जिसे कहते हैं चमकते चांद की आग। और इसमें है नाचती तितलियों का राज, कांजुन की पहाड़ तोड़ तकनीक। और ताइची शालन की गुप्त किताब में है पत्तों से ड्रैगन मारने का राज। और सबसे जरूरी चीज तो यहाँ है। हाँ, इसे लगाने के बाद तुम्हें शालन बनने से कोई नहीं रोक सकता। शालन की मोहर। जुगनूगंज के शालन मुख्यालय द्वारा पास किया गया उत्तम दर्जे के ग्रेनाइट से हाथों से बनाया जाता है। और जी हाँ, मैं इसे 10 रुपए में बेचने आया हूँ। 10 रुपए में पाइए शालन की असली मोहर। 10 रुपए में लाइए अपनी हारी हुई जिंदगी में जीत की लहर। तो बोलो किसे चाहिए? पैसे निकालो। तो इसका मतलब आप भी एक शालन हो ना? कोई शक? एक सेकंड, कहीं से बदबू आ रही है। बम्बारी गैंग का आतंक गली गली में मशहूर है। मुझे क्या लगा था तू हमारे चंगुल से बच जाएगा। अब उनका घर है मौत का कुआं। चुपचाप पैसे निकाल वरना तुझे कर दूंगा धुआं। ये पिटी हुई पिक्चर जैसा डायलॉग तुमने खुद लिखा है या पैसे देकर लिखवाया है? अबे तू हमारे सामने शाना बनेगा। शांत हो जाओ बड़े भाई, जरा बच्चों को तो देखो कितने डरे हुए हैं। बस बंद कर, तू हमसे डरता है? छोड़ो ना यार। डरता है कि नहीं? जाने दो यार।
तेरी इतनी हिम्मत? पर बॉस, ये बम तो उसके लिए था ना? डरता है कि नहीं? अरे हाँ मेरे भाई डर गया। ये हमसे डरता है। चलो चले। अरे बॉस, हम इससे हफ्ता नहीं लेंगे क्या? अभी नहीं, मेरा पेट दुख रहा है। बस क्या भाई, खाली पीली बम खाया क्या? हाँ यार। भागा। पकड़ो उसे। आप सब देख ही चुके हैं कि मेरे साथ क्या हुआ, तो अब देखिए इन गुंडों से बचकर भागता हुआ एक बेचारा अंधा लड़का। गुल बदन साथ में नहाए क्या? तुझे शर्म नहीं आती ना लायक? ये अस्पताल कैसे चला आया? अरे चोर पकड़ो उसे, चोर। आजा मेरे राजा, थोड़ी मस्ती हमारे साथ भी कर ले। जुए का अड्डा पास ही होगा, ठीक है। हाँ तो ये है मेजे। शकरगंज में मेरे सबसे करीब यही औरत है। जब भी मैं किसी मुसीबत में होता हूँ तो इसका नाम चिल्ला पड़ता हूँ और वो 1 सेकंड में मेरे सामने आ जाती है, क्योंकि ये मेरी माँ है। अपनी माँ को नाम से बुलाते हैं क्या? तू अब कोई छोटा बच्चा नहीं है जो हर वक्त तुझे माँ चाहिए। कभी सोचा है लोग क्या कहेंगे? चल। अरे आंटी जी, आप ऐसे कैसे जा सकते हो? ये यहाँ से तब तक नहीं जा सकता जब तक मेरा हफ्ता। ये ले तेरा हफ्ता। बस करूँ या और चाहिए? ये तो आपके चेहरे पे चपत पड़ गई भाई। ए आंटी, आप लोग गुंडे हैं, गुंडे। गुंडे हो ना तुम लोग? तुम्हारी तो माँ को बुला के तुम्हारी धुलाई करवाऊंगी। ये बात तो अपन के बीच है ना आंटी, घर वालों को इसमें बीच में क्यों लाने का? तो फिर हट जा मेरे रास्ते से। This movie is encoded by Toon World for all.me. भागो! डेंजी, क्या उन राक्षसों के बारे में हमें शालों से कोई खबर मिली जिन्हें हम सदियों से ढूंढ रहे हैं? इस पुराने शहतूत के पेड़ की काफी पत्तियां गिर रही हैं। ये अच्छा संकेत नहीं है डेंजी। जी सही कहा, लेकिन वो राक्षस एक जगह नहीं रुकता। हमें कोई अंदाजा नहीं वो कहाँ है। अगर प्राचीन शालन का रहस्य हमारे हाथ लग जाए और उस ताकत का इस्तेमाल 5 तत्वों से परे हो। आपका मतलब? तुम्हें वो आदमी याद है जो आज से 13 साल पहले मिला था? बेटा, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम अभी जवान हो। बच्चों के खिलौने बेचकर तुम अमीर नहीं बन पाओगे। तो अब से तुम्हें अपनी उछल कूद बंद करके मेहनत करनी होगी। मेरे विश्वास को टूटने मत देना। मैंने हमेशा कोशिश की है, पर आपकी शिकायतें खत्म ही नहीं होती। अगर किसी चीज को शिद्दत से चाहोगे तो जब तक मंजिल पर नजर रहेगी जो चाहोगे मिलेगा। और क्या चाहिए? मुझे पक्की खबर मिली है, ये जुए का अड्डा यहाँ नया खुला है। जल्दी करो, खोलो उसे। दिखाओ। हटो, हटो। आ जाओ, अपनी बोली लगाओ, अपनी किस्मत आजमाओ। 2 3 कुल मिलाकर 6। ये सब किस्मत का मामला है दोस्तों। 3 4 6 13 बड़ा। मैं बड़े पर लगाऊंगा, ठीक है?
छोटा, बड़ा छोटा, बड़ा छोटा, बड़ा छोटा, बड़ा छोटा, बड़ा। तीनों में 6 आया है। 3 6 3 6। ये माँ बेटे तो मक्कार है, निकालो इन्हें। तुम लोग तो गए काम से, एक शालन की सरेआम बेइज्जती। पूरा जुआ घर जला दूंगा, याद रखना। तुम्हें बहुत पहले ही रुक जाना चाहिए था मेजे, और हमारे हाथ भी कुछ नहीं लगा। मेरे रहते ऐसा हो सकता है क्या? मेजे, माना मेरी सुनने की शक्ति जुए में काम आती है। सच कहूँ तो मैं ये करना नहीं चाहता। एक तो मैं पिटना नहीं चाहता, और दूसरी बात आप खुद ही देख लीजिए। एक तेरा, एक मेरा, एक घर के खर्चे का, एक मेरा, एक तेरा, एक मेजे, मैं अंधा हूँ पर बहरा भी समझा है क्या? मुझे सिर्फ 2 मिले हैं और खुद के लिए 4 सिक्के। अरे सच में ऊपर वाले का बड़ा रहम है। सिर्फ भगवान ही जानता है पति के बिना एक माँ अपने बेटे को कैसे पाल रही है। फिर वही ड्रामा। मैं ड्रामा कर रही हूँ? जब तुम 5 साल के थे तुम्हारा झूठा बाप मर गया। तुम्हें अंदाजा भी है मैंने क्या क्या सहा है? उस आदमी के प्यार में क्या पड़ी, तब से सुकून का एक दिन भी नहीं जिया मैंने। बस बड़ी बड़ी बातें करता था। मेजे, बहुत जल्द मैं हवाई मंत्र हासिल कर लूंगा और मैं बन जाऊंगा सच्चा शालिन। और जब तक तुम पैदा हुए उन्हें कोई हवाई मंत्र नहीं मिला, लेकिन मेरी खुशियों भरी जिंदगी बद से बदतर हो गई। वो कोई मंत्र नहीं, मेरी खुशियों पे ग्रहण था। वैसे मुझे याद है मेरे पिता भी थे। वो शालन थे या नहीं पता नहीं, और शालन इस दुनिया में सच में होते हैं कि नहीं ये भी नहीं जानता। पुत्र, एब्रिक में किले आया। ओ तेरी, मैं फिर भूल गया। बेटा, ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया। ये क्या है पापा? ये शालन की बहुत खास चीज है, हवाई मंत्र वाली। हाँ, क्यों नहीं? जो भी तुम लाते हो हवाई मंत्र होता है ना। ये सिर्फ एक खिलौना है। नहीं, ये खिलौने जैसा दिखता जरूर है, पर इसकी मदद से हवा की शक्ति का एहसास होता है। अब तुम्हें ही देख लो, सबसे खूबसूरत दिखती हो तुम, और तुम्हारे साथ प्यार के एहसास को पूरी दुनिया में महसूस किया जा सकता है। मक्खन लगाना बंद करो। मैं खाना लगाने जा रही हूँ, तुम दोनों अपने हाथ धो लेना। क्या इस पंखे में हवाई मंत्र का राज है? हाँ बेटा, हमारी आंखें हवा को देख नहीं सकती, पर इस पंखे को घुमाने से मानो जैसे हम हवा को देख सकते हैं। मैं तो पंखा भी नहीं देख सकता। बेटा, सिर्फ तुम्हारे जैसा ही कोई जो देख नहीं सकता हासिल कर सकता है हवाई मंत्र को। क्या सच में? दुनिया में हर चीज का एहसास अपने दिल से महसूस करो। अच्छा, पर मैं कैसे करूँगा? महसूस कर सकती है हवा को, नदी महसूस कर सकती है बारिश को, और ये घास महसूस कर सकती है धरती को। हवाई मंत्र का राज इन सब में है। हवाई मंत्र का राज है हमारे चारों ओर। बेटा, क्या आप महसूस कर पा रहे हो? इसे कहते हैं हवा की सैर। मेरे बच्चे को तुमने पतंग बना दिया? ऐसे थे मेरे बाबा। मेजे, और उसके बाद इन पत्तों की तरह हवा में कहीं हमेशा के लिए बह गए। मेरे इकलौते बेटे हो, और मैं तुम्हारी माँ हूँ तो थोड़े ज्यादा पैसे नहीं ले सकती क्या? नहीं। तो तुम मानोगे नहीं? ठीक है, आज के बाद तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। लो रखो अपने पैसे। माँ, तुम्हें बुरा लग रहा है ना? ओ मेरा बेटा, कोई बात नहीं, मामा ने तुम्हें माफ किया। ये तुम्हारी पोटली नहीं है। बदतमीज औलाद। तुम्हें सौंपे गए मिशन में सब कैसा चल रहा है? सब ठीक है, अब तक किसी शालिन को कुछ पता नहीं चला। बहुत अच्छे। तुम्हें एक और जगह जाना होगा और वहां जाकर मेरे लिए एक खास चीज लानी होगी। ठीक है। तुम यहाँ क्यों आई हो? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, उसकी आंखों की रोशनी आना नामुमकिन है। अपनी बकवास बंद करो, दवाई दो। इसे कौन समझाए कि इसके बेटे को किसी चमत्कार की जरूरत है। अपने बेटे की आंखों की रोशनी कैसे वापस लाऊं? लांगजिंग, मेरी मदद करो, अपने बेटे के लिए कोई रास्ता दिखाओ।
शालन, ये शालन सच में होते हैं क्या? मेरे हाथ की ये मोहर क्या सिर्फ एक चोट का निशान है? और अगर ये निशान है भी तो भी मैं इसे देख नहीं सकता। ये कैसी आवाज? तुम दोनों से आगे से घेरो। पर भाई बहुत रात हो गई है और अपन को घर जाके मम्मी के पैर दबाने हैं। मेरी बात मानोगे तो वो हमसे बच नहीं पाएगा। रुको, मेरे लिए रुको। मैं इसको छू नहीं पा रही। कहीं इसकी वजह मेरी शून्य शक्ति तो नहीं? भागने की कोशिश मत करना, बाहर आओ। तो ये आवाज यहां से आ रही है। आखिर ये है क्या? ये तो लट्टू जैसा लग रहा है। एक आम इंसान को ये लट्टू इतनी आसानी से मिल गया। डरपोक राक्षस, बाहर आओ। कैसा राक्षस? कौन हो तुम और यहाँ क्यों? तुम अंधे हो क्या? तुम सुन लड़के, मेरे पास वक्त नहीं है, वो लट्टू मुझे दे। अगर तुम्हें ये चाहिए तो पैसे निकालो। पैसे चाहिए? मेरी भौहें, मेरी नाक, मेरी आंखें और मुंह। अरे बाप रे, ये तो इंसानी चेहरा है। बड़ा ही सुंदर दिखता है। हा? इसका मतलब मैं देख सकता हूँ? ये तो बहुत ही बड़ा पेड़ है और वो आवाज इस सिकाडा से आती थी। क्या? लगता है किसी का पेट बहुत खराब था। क्या ये सच में मैं हूँ? मैं देख सकता हूँ, मैं देख सकता हूँ, मैं देख सकता हूँ। दुनिया कितनी खूबसूरत है। मैं स्वर्ग में पहुंच गया। अरे नहीं, मैं जिंदा हूं। मैं देख सकता हूं। आखिर ऐसा हुआ क्या जो मैं देख पा रहा हूं? मैंने कल खाना खाया
माँ से लड़ाई की और उसके बाद मैं पहाड़ पर चला गया। वो लट्टू! मेरी आंखों की रोशनी की वजह कहीं वो लट्टू तो नहीं है? अरे वाह, माँ ये सुनेगी तो पागल हो जाएगी। तीन, दो, एक। शकरगंज, मैं आ गया। क्या ये वही शकरगंज है जहां मैं बड़ा हुआ? ये सब क्या है? यहाँ तो बहुत चहल पहल होती थी। सब लोग आखिर गए कहाँ? मेजर! ये इतना बड़ा कुत्ता किसका है? बैठो। तुम लोग तो लगता है अपन लोग को देख लिया। क्या बात कर रहा है? उसका तो आंखों का फ्यूज उड़ेला है। अपन लोग इतना मस्त छुपा है कि अपन खुद ही को नहीं दिखेगा। तुम लोग तो बम्बारी गैंग हो ना? देख सकता है। तुम लोग तो बहुत ही बदसूरत दिखते हो। तुझसे अच्छा दिखते हैं। यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, पागल है क्या? उस राक्षस से छुपे। वो राक्षस था? मैंने कुछ नहीं किया। वो तीनों वहां पर है। जब भी मैं किसी खतरनाक जगह फंसता हूँ तो भी मेरे अंदर एक अजीब सा सुकून रहता है, क्योंकि मैं तो पिक्चर का हीरो हूँ और हीरो तो आसानी से मरता नहीं। कौन है वहाँ? भगवान जाने। अरे वाह, ये तो हीरो है, इन्होंने हमें बचा लिया। इन लोगों ने राक्षस की छुट्टी कर दी। कौन हो तुम? मैं हूँ जेसन। जेसन? शालन जेसन? हाँ। अरे ये तो शालन है। मामा ये तो जेसन है। हेलो। अरे वाह यार, तुम तो बड़े फेमस हो। क्या तुम लोग
सच में शालन हो? मैं हूँ योबू, मैंने ही तुम्हारी जान बचाई है। और तुम्हारा नाम है साइमन? और तुम दोनों ऑलिवर क्रिम्सन हो ना? मतलब बाबा ने जो भी कहा था वो सब सच था। और तुम्हारी मोहर? शालन की मोहर ये रही। अरे ये तो सच में शालन है। ये तो बिल्कुल अलग है। इसका मतलब ये अंधा लड़का हमसे झूठ बोल रहा था। बात करो। झूठा कहीं का। क्या कोई जानता है ये दानव कहाँ से आया था? इस अंधे लड़के से क्यों नहीं पूछते? हाँ, मुझसे क्या पूछोगे? मैं नहीं जानता। कुछ नहीं जानता तो बता इन लोगों को, तू कल रात को पहाड़ में क्या कर रहा था? हाँ, बता क्या किया तूने? जब ये सुबह आया तो इसको सब कुछ दिखने लग गया और वो राक्षस भी आ गया। बोले तो उसने तेरा पीछा किया। उस राक्षस को तू ही चलाया। वो राक्षस इसकी वजह से आया। अब क्या हुआ? मुंह में दही जमाया क्या? ये तो देख सकता है। हाँ ये देख सकता है। ये तो मुझे झूठ और मक्कार लगता है। तो राक्षस को गांव में यही लाया होगा। बस करो, मैं नहीं लाया। झूठा है ये, सबको नकली चीजें बेचता है। एक नंबर का झूठा है ये। इसे गांव से निकालो अभी क्या भी। निकालो इसे यहाँ से, बाहर फेंक दो इसे गांव से। निकालो इसे। सबने, तुम सबने मेरे अंधेपन का मजाक बनाया और आज भी मुझे शिकार बना रहे हो। तुम सबको तो मैं अपने हवाई मंत्र से हवा में उड़ा दूंगा। इसने हमें भी नकली मोहर बेची। वो राक्षस भाग गया। क्रिम्सन, योबू, तुम दोनों यहीं रुको और तुम दोनों मेरे साथ चलो। डरने की कोई बात नहीं। उस राक्षस ने और भी कई गांव में हमला किया है, सिर्फ आप ही लोगों के गांव पर नहीं। हम इतनी दूर आए हैं ताकि उस राक्षस के बारे में और जानकारी मिल सके। वो अंधा कहाँ गया? घर जाना है, सीधा घर जाना है। 30 कदम बाद बाएं मुड़ना है। क्या यही मेरा घर है? आखिर यहाँ हुआ क्या? मेजे, मैं आ गया। मेजे, तुम कहाँ हो? ये सब क्या हो गया? मेजे, अब मैं देख सकता हूँ। तुम कहाँ हो? बाहर आ जाओ ना मेजे। तुम चाहती थी ना कि मैं देख पाऊँ। अब मैं देख सकता हूँ मेजे। कल रात को मैं घर नहीं आया तो तुम मुझसे नाराज हो ना? अच्छा, मुझे माफ कर दो। ऐसा दोबारा नहीं करूंगा। पैसे भी मत देना, जुए में भी मदद करूंगा। अब बाहर आ जाओ ना। माँ, बाहर आ जाओ ना माँ। तुम चाहती थी कि मैं देख पाऊँ, अब मैं देख सकता हूँ माँ। बाहर आ जाओ ना, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ माँ। माँ, अब मैं सब कुछ देख सकता हूँ और इस वक्त तुम्हें देखना चाहता हूँ, पर तुम मिल नहीं रही। अगर वो तुम्हें अभी मिल गई तो क्या तुम उन्हें पहचान पाओगे? चले जाओ यहाँ से। यहाँ पर जो भी हुआ है उस राक्षस ने ही किया है। वो राक्षस? क्या चाहिए तुम्हें? चलो एक सौदा करते हैं। अगर राक्षस मिल गया तो माँ भी मिल जाएगी। पर क्या है कि सिर्फ मैं ही जानती हूँ वो राक्षस है कहाँ। तुम जानती हो वो कहाँ है? बताओ मुझे। माँ चाहिए ना, तो वो लट्टू मुझे दे दो। मेरी माँ कहाँ है?
लट्टू मुझे दे दो, मैं माँ के पास तुम्हें ले जाऊंगी। लट्टू मेरे पेट में है, जब तक माँ नहीं तब तक कोई लट्टू नहीं। ठीक है चलो। मैं कैसे भरोसा करूं? और कोई चारा है तुम्हारे पास? अपना वादा याद रखना, वरना उस लट्टू को तुम भूल जाओ। चलो मेरे पीछे आओ। क्या हुआ? ऐसा लग रहा है जैसे कोई जानी पहचानी शक्ति हमारे आसपास है। हमारे आसपास? ऑलिव और बाकी सब उस राक्षस के पीछे गए हैं। हो सकता है इस शक्ति का एहसास उन्हें भी हो रहा हो। आखिर ये है क्या? मुझे लगता है ये शून्य शक्ति है। माँ मेरा पंखा देखो कितनी तेज घूम रहा है। माँ देखो। देखो ना मेरा पंखा कितना तेज है। देखो ना माँ। हाँ बेटा। मामा देखो 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 ये। लड़के अब बचकर कहाँ जाएगा? अरे नहीं, भाई का तो कचूमर बन गया।无法改变我的出生，所以我出征，不想再听见妈妈担忧和哭声。分不懂下一站，只想过得自由，不想让胸口炙热遭遇任何人滞留。行万里路，翻过山岭，望着天空，为改变现状，误打误撞成为先锋。开始冒险，扔掉抱怨，罗刹恶霸敢为写照，变太极八卦斧钺钩叉刀枪剑戟，只要射手，我只想赢得胜利。与我同行，我深感荣幸，奋力证明我们彼此都想要伸张正义。也许开始故事根本不是围绕你。直到你坚定，甚至固执，想要渗透你。流过的血泪伴随汗水开始回报你。下在花市撒了大家感叹再次看到你。找到我的他，我的妈回到家。谁敢挡路，都给我退后。把对相助，不在乎对手。不怕辛苦，荣耀藏在背后。前进不怕将过英雄浪子回头。谁敢挡路，都给我退后。把对相助，不在乎对手。不怕辛苦，荣耀藏在背后。前进不怕将过英雄浪子回头。陀螺吐出来了没？क्या हुआ तुम्हें? याद रखना, अगर तुम सच में अपनी माँ को ढूंढना चाहते हो तो तुम्हें अपना खेल बंद करना होगा। हाँ? क्या चाहिए तुम्हें? मुझे सुसु जाना है। थोड़ा रुको। मैं और नहीं रुक सकता। तुम्हारे भागने का डर नहीं होता तो कब का कर चुका होता। अरे तुम्हें क्या हो गया? शालन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम एक शून्य के साथ कैसे? शून्य? सालों पहले बलाकार राक्षस को शालन ने कैद कर दिया था। तब से ऐसी कोई बुरी शक्ति इस दुनिया में नहीं दिखी। तुम आखिर हो कौन? तुम्हें क्या मतलब? शून्य शक्ति को शालन ने इस दुनिया से बाहर कर दिया था। अगर वो इस दुनिया में आई तो तबाही होगी। सुनो, तुम शून्य हो या नहीं, ये मुझे करीब से देखना होगा। हाँ क्यों नहीं, कपड़े उतार दूं क्या? जरूरत नहीं। अगर शून्य शक्ति हुई तो माथे पर अपने आप एक गोल निशान आ जाएगा। संभल के। अरे ए लड़के, जाओ उसे पकड़ो, उसे भागने मत देना। पर इसके माथे पर तो कोई गोल निशान नहीं है। तुम्हें यकीन है तुम सही हो? हम शालन हैं, हमारा यकीन करो। शालन? मैं यकीन करता हूँ। पर मैं ऐसा नहीं करूँगा। क्यों कर रहे हो ऐसा? क्योंकि सिर्फ यही मेरी मदद कर सकती है। रुक जाओ। माफ करना।
माना कि मैं बहुत हैंडसम हूँ, पर एक लड़की होने के नाते तुम तो थोड़ा दूर रहो। लगता है हम गड्ढे में फंस गए। बाहर का रास्ता ढूंढना होगा। वो सच कह रहे थे क्या? ये सच में शून्य हुई तो? ओए, अपनी आंखें खोलो। चोट तो मुझे लगनी चाहिए थी, क्योंकि जब हम गिरे तो मैं नीचे था। ओए, सांस तो ले रही है। माफ करना मैडम, लेकिन और कोई चारा भी नहीं। चलो अब तुम। मुझे किसने मारा? मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था। मैं सच में तुम्हें मारना नहीं चाहता था। लड़के वो मुझे दे दे, मुझे दे दे। तुम अपना वादा भूल रही हो क्या? उस लट्टू को हासिल करने का एक तरीका है, तेरा पेट फाड़ के। मुझसे मेरी शून्य शक्ति पे काबू नहीं हो रहा है, मुझसे दूर रहो। अच्छा, अब मैं क्या करूं? जल्दी मुझे कोई सुंदर कहानी सुनाओ। क्या? अगर अपनी जान प्यारी है तो मुझे खुशियों से भरी कहानी सुनाओ। ठीक है। बहुत साल पहले एक अंधा लड़का था, पर वो बहुत खुश रहता था। उसके दोस्त अक्सर उसे परेशान करते थे। नहीं, उसके साथ खेलते थे। सब लोग उस लड़के से प्यार करते थे। उसके अंधेपन का कोई भी मजाक नहीं उड़ाता था। वो एक आंगन में रहता था और वहाँ एक नीम का बड़ा सा पेड़ था। वसंत ऋतु में अपने माँ बाप के साथ पेड़ की छांव में बैठकर वो महसूस करता था बहती हवा को, अपने आसपास की दुनिया को और प्यार के एहसास को। और जब वो बड़ा हुआ, उसने अपना घर छोड़ दिया और जुगनूगंज में चला गया। बचपन से ही उसका एक सपना था। वो एक इज्जतदार आदमी बनना चाहता था, वो भी बिल्कुल अपने बाबा की तरह। उसके हथेली पर बनी मोहर की वजह से उसने गांव वालों का विश्वास जीता और उनके दिल में खास जगह बना ली। और फिर वो बन गया एक सच्चा शालन, और फिर वो बन गया एक सच्चाई का रक्षक। वैसे मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ क्या? पूछो। उस लट्टू में ऐसी क्या खास बात है? और तुम उसके पीछे क्यों पड़ी हो? और तुम सच में शून्य हो क्या? और ये शून्य क्या होता है? एक सवाल पूछना था ना। मैं एक आम लड़की हुआ करती थी, पर अब मुझे मेरा नाम तक याद नहीं है। मुझे किसी ने कहा है कि अगर वो लट्टू मैं उसे ला दूं तो मुझे मेरी जिंदगी वापस मिल जाएगी। ओह, मतलब तुम सच में एक शून्य हो? ये शून्य भी राक्षस होते हैं क्या? तुम मुझे जवाब नहीं देना चाहती, मैं समझ गया। पर ये तो बताओ, मैं तुम्हें बुलाऊं क्या? सुनो, छोटी चुड़ैल कैसा रहेगा? नाम तो बुरा नहीं। मैं तुम्हें। सुनो, छोटी चुड़ैल, उस तरफ से हवा आ रही है। पहाड़ी देवता, राक्षस दुनिया भर में तबाही मचा रहे हैं। हम गांव वालों पर अपना रक्षा कवच बनाकर गांव वालों को खुशहाली भरी जिंदगी और लंबी उम्र का वरदान दो। सुनो, बाहर जाने के लिए हमें इस पत्थर को हटाना होगा। इतना बड़ा पत्थर, मजाक है क्या? देवता ने मुंडी हिलाई। ओह नहीं, बचाकर भागो, पहाड़ी देवता का घर गिर रहा है। भागो। हमें बांध के रखा है, जाने दो हमें। अरे भाई, क्या तुम
बता सकते हो हम कहाँ हैं? वो वाले गांव में। कौन सा गांव? तुम तो आसानी से निकल सकती हो, है ना? मुंह बंद करो। अगर मुझे चोट ना लगी होती तो हम पकड़े भी ना जाते। सिर्फ तुम ही हो जो उनकी आवाजें सुन सकता है। नहीं, जब से मैं देख पा रहा हूँ, न जाने कानों को क्या हो गया, लेकिन मैं लोगों को समझने में एक नंबर हूँ, पता है? ये लोग जरूर हमें उस देवता को बलि चढ़ाएंगे, लेकिन ये आजकल के लोगों के लिए बहुत पुरानी बात होगी ना? हम लोगों ने फैसला किया है पहाड़ी देवता को तुम दोनों की बलि दी जाए। इस बारे में क्या ख्याल है? अरे ये तो बुरी बात है, बहुत ही बुरी बात है, पर ऐसा क्यों? तुम दोनों घुसपैठियों ने हमारे देवता का सर तोड़ दिया है। चारों तरफ राक्षस तबाही मचा रहे हैं। अगर तुम्हारी बलि नहीं दी गई तो पहाड़ी देवता हमारे गांव की रक्षा कभी नहीं करेंगे। अरे अगर वो नहीं कर सकते तो मैं करूंगा ना। मैं राक्षस को ढूंढूंगा। तुम? और क्या, आखिर मैं एक शालन हूँ, सच्चाई का रक्षक। कैसे विश्वास करें? मेरे हाथ पर शालन की मोहर है। अब देख लिया ना, और मैं प्राचीन शालनों का राज भी जानता हूँ, हवाई मंत्र। अच्छा, तो तुम्हें हम सबको हवाई मंत्र दिखाना होगा। खोलो इसे। हवा एक ताकत है जो 5 तत्वों से परे है। हम उसे देख नहीं सकते, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो होती नहीं है। हवाई शक्ति का राज इस दुनिया की हर चीज में बसा हुआ है। क्या तुम लोगों ने देखा नहीं कि कैसे ये हवा मेरी मर्जी से रुक गई? पहाड़ी देवता की यही मर्जी है तो हमें एक की ही बलि देनी चाहिए। अरे बिल्कुल नहीं, वो मेरी बीवी है, वो मेरे साथ रहेगी। शालन की बीवी है? हाँ, ये तो बहुत खुशी की बात है। आज का दिन हमारे पूरे गांव के लिए एक बहुत बड़ा वरदान बनकर आया है। ये लड़का एक शालन है। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इस जीवन काल में पहाड़ी देवता को एक शालन की बलि चढ़ाने का मौका मिलेगा। क्या कहा? और तो और शालन की इच्छा से उसकी बीवी को उसी के साथ पहाड़ी देवता को बलि चढ़ाया जाएगा। देर नहीं होनी चाहिए। बलि समारोह को अभी के अभी शुरू किया जाए। बहुत होशियार बन रहे थे ना? खुद तो मरे ही, मुझे भी मरवा दिया। लगता है ये लोग जंगल की तरफ गए हैं। हमारा बाज? क्या हुआ? गांव का वो अंधा लड़का एक शून्य के साथ है। शून्य शक्ति अब तक जिंदा है? वो तो खत्म हो गई थी ना? यही वजह होगी कि वो राक्षस वापस आए। क्रिम्सन और योबू को बताना होगा, हमें निकलना होगा। देवता को हमने नहीं गिराया, देवता को इन्होंने ही गिराया। देवता को हमने नहीं गिराया, देवता को इन्होंने ही गिराया। जिन्होंने सर गिराया, देवता को हमने नहीं गिराया, देवता को इन्होंने ही गिराया। देवता को हमने नहीं गिराया, देवता को इन्होंने ही गिराया। यही है वो जिन्होंने गदर मचाया। देवता को हमने नहीं गिराया, देवता को इन्होंने ही गिराया। देवता को हमने नहीं गिराया, देवता को इन्होंने ही गिराया। न मिला कोई इशारा हमें तो नहीं देंगे इन्हें कोई सजा। देवता को ये लोग हमारा मरण दिन मना रहे हैं क्या? यहाँ मत देखो, अगर तुमने दोबारा देखा तो मैं तुम्हें फिर से अंधा कर दूंगी। समारोह पूरा हुआ। क्या पूरा हो गया? यहाँ मजाक चल रहा है क्या? ये पवित्र जल हमारी बात को उस ईश्वर तक पहुँचाता है। तुम दोनों को इस जल में डालकर इस कुंड के चारों ओर संगीत और नृत्य का आयोजन करके हम ईश्वर को
एक बहुत जरूरी संदेश पहुंचाना चाहते हैं। कैसा संदेश? उस मूर्ति को तुम दोनों ने तोड़ा था और हम में से किसी ने नहीं। तुम्हारे देवता की मुंडी हमने नहीं तोड़ी, वो पहले से ही कमजोर थी। तुम्हें जल में डालने के लिए मैं माफी चाहता हूँ। मैं अपना परिचय देता हूँ। मैं हूँ वांग फुगोय और मैं उस गांव का मुखिया हूँ। और ये है हमारे पड़ोसी गांव के मुखिया वांग फुगोय। ये तुम्हें दावत पर बुलाएंगे। मुनीम वांग फुगोय। मैं बड़ा ही हूँ, मैं हूँ वांग फुगोय। मैं लोहार और नाम है वांग फुगोय। मैं दर्जी हूँ, मुझे वांग फुगोय बुला सकते बस हैं। करो, सबके परिचय की जरूरत नहीं है। अरे ये बावर्ची कहाँ चला गया? वांग फुगोय। मेरे कान बज रहे हैं क्या? लगता है कुछ दिन यहीं रुकना होगा। इनसे कहो हमें 2 कमरे चाहिए, मुझे आराम करना है। अरे तुम दोनों पति पत्नी हो, तुम्हें अलग कमरे क्यों चाहिए? जल्दी वांग फुगोय, शालन और उसकी पत्नी के लिए जल्द से जल्द एक कमरा तैयार किया जाए। लगता है मजा आएगा। तो बताओ क्या खबर लाई हो? मालिक, आपको याद है ना, आपने मुझसे वादा किया था। बिल्कुल, मुझे मेरा वादा अच्छे से याद है। कहाँ है वो? वो मेरे पास ही है। तो अब तुम वापस क्यों नहीं आ जाती? वो लट्टू किसी के पेट में है। मैंने सोचा था उसे अपने साथ लाऊंगी, लेकिन यहाँ अचानक कुछ हो गया। छोटी चुड़ैल, क्या कर रही है? अंदर मत आना, मैं कपड़े पहन रही हूँ। मुखिया ने हमें खाने पर बुलाया है, सब लोग बस तेरा ही इंतजार कर रहे हैं। तुम चले जाओ, मैं आती हूँ। कमजोर लड़की, लेकिन जो मुझे चाहिए वो मिल गया है। तुम्हारी असली ताकत को आजाद करने का वक्त आ गया। बस कुछ दिनों का इंतजार और है। अब ठीक हो? पता नहीं क्या हो रहा है। खाना तो तूने भी खाया था, पर तू ठीक कैसे? वो सब छोड़ो, लट्टू बाहर आया कि नहीं? अरे नहीं यार, जब से मैंने उसे निगला है तब से पेट खाली नहीं हुआ, सब कुछ फंस गया है। नामुमकिन, तुम तो अंदर बहुत देर तक थे। पता है कितना मुश्किल है? लगता है अब आएगी। ये सब क्या है? इस पूरे गांव में एक ही पखाना है क्या? मेजे को ढूंढने से पहले मुझे लगता है कि इस अनजान जगह पर खराब पेट से ही मर जाऊंगा मैं। नहीं मरोगे। तुम्हारा मतलब मेजे सच में मिल जाएगी, है ना? मेरा मतलब तुम्हारा पेट खराब नहीं है। तुम्हारे खाने में जुलाब की गोली थी, मैंने ही डाली थी। तुम्हें अपनी माँ चाहिए ना, तो वो लट्टू तुम्हें मुझे देना होगा। दिखाई नहीं देता? मैं तुम्हारी मदद कर रही थी। मैं जानती हूँ तुम्हारे हाथ का निशान शालन की मोहर नहीं है। अपने काम से काम रखो। ये हवाई पंखा जाना पहचाना लग रहा है। उसे वापस करो, वो मेरे पूर्वजों का हवाई मंत्र है, मुझे वापस करो। क्या तुम्हें यकीन है सच्चाई की रक्षा करने वाले तुम एक शालन हो? वो मेरा पंखा वापस करो। परियों की राजकुमारी होने के नाते बम्बारी गैंग को मैं ये बताने आई हूँ कि अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो अपनी सारी लॉलीपॉप्स मुझे दे दो। लेकिन राजकुमारी, पहाड़ी बदमाशों के पास जितनी भी लॉलीपॉप थी वो तो तुम्हें दे दी। ये सच कह रहा है, अंधे लड़के ने तो कुछ नहीं दिया। सबसे बदमाश ने वो है, उससे सजा दो। झूठे कहीं के, वो तो तुम्हें बचाने आया है। मुझे झूठे लोग बिल्कुल पसंद नहीं। अंधे लड़के, ये हवाई पंखा मैं लेकर जा रही हूँ और तुम्हारी लॉलीपॉप ये बदमाश देंगे, समझ गए ना? पर पहले मैं इन्हें जरा सबक सिखाती हूँ।
बेवकूफ हो क्या? भागो वहाँ से। हाँ? रो मत मेरे बच्चे, ये कोई आम निशान नहीं है बेटा। तो फिर ये क्या है? आज तुमने अपनी बहादुरी से सच्चाई की रक्षा की है। ये जो तुम्हारा निशान है ना, ये शालन की मोहर है। क्या ये सच में शालन की मोहर है? बंद करो ये बकवास, ये सब तुम्हारी गलती है। बेटा इधर आओ, दिखाओ मुझे, दर्द हो रहा है क्या? मैं हूँ शालन। अब मैं भी सच्चाई की रक्षा करूँगा। अरे वाह! हे भगवान, अब इसे लगता है ये एक शालन है। पता नहीं ये आगे क्या करेगा। वो हवाई मंत्र, तुम सही हो। मैं कोई शालन नहीं, मैं तो मेजे को भी नहीं बचा पाया। माफ करना, मुझे नहीं पता था हवाई मंत्र इतना कमजोर होगा। जाने दो, वैसे भी ये सिर्फ एक खिलौना था। मुझे किसी भी तरह मेजे को ढूंढना होगा। तुम्हारे ठीक होते ही हम यहाँ से निकल जाएंगे। मेरा पेट, सबके सब हट जाओ, ज्वालामुखी फटने वाला। सूसू करने में परेशानी नहीं और आंतों में रुकावट है। पेट और आंतों में दर्द है और पेट खाली नहीं हो पा रहा। ये कौन सी बीमारी हो सकती है? कहाँ है वो? मैं यहाँ हूँ। कितने वक्त से ऐसी हालत है इसकी? मेरी मदद। जब से इसमें एक लट्टू निकला है। एक लट्टू? कहीं वो शकरगंज के पास वाले पहाड़ का लट्टू तो नहीं? आपको उसके बारे में कैसे पता? ये क्या हुआ? क्या हुआ? मेरी उंगली अकड़ गई। तुम मेरे साथ आओ। मुझे तो लेते जाओ। हम लोग यहाँ पर क्यों आए हैं? देखो, इस किताब में उस गांव का इतिहास कैद है। वैसे भी इस पन्ने की जरूरत नहीं थी। इसे ध्यान से देखो। आज से 13 साल पहले मैं वांगफुगोई और वांगफुगोई जड़ी बूटियां लाने के लिए एक पहाड़ पर गए और घूमते हुए एक रहस्यमय गुफा में जा गिरे, जहां पर कैद एक रहस्यमय शक्ति को गलती से मैंने आजाद कर दिया। जब उस शक्ति ने मेरे शरीर पर कब्जा कर लिया तो धीरे धीरे मैं अपना होश खोने लगा। मुझे बहुत जोरों की भूख लगने लगी। मन कर रहा था कि पूरी दुनिया खा जाऊं। इस पागलपन में मैं अपने ही साथियों को जैसे ही खाने वाला था, तब वहां एक वीर प्रकट हुआ। उसने मेरे अंदर की पूरी शक्ति को हमेशा के लिए एक लट्टू में कैद कर दिया, लेकिन वो योद्धा बच नहीं पाया। उस वीर के सम्मान में, जिसका नाम हम नहीं जानते, सभी गांव वालों ने जी तोड़ मेहनत करके उसकी याद में एक मूर्ति का निर्माण किया, लेकिन तुम दोनों बेवकूफों ने उस मूर्ति को तोड़ दिया। आपका मतलब वो लट्टू जिसमें रहस्यमय शक्ति कैद है, वही लट्टू मेरे पेट में है? सही समझे। हमें उसे जल्द से जल्द बाहर निकालने का कोई तरीका ढूंढना होगा। क्या बात है? गांव वाला मूर्ति की मरम्मत के लिए चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। सब आपका इंतजार कर रहे हैं। हे भगवान, तुम लोग यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। अगर वो लट्टू खतरनाक है तो तुम्हें वो क्यों चाहिए? तुमने कहा था इससे तुम्हारी यादें तुम्हें मिल जाएंगी। ये सच है क्या? कहीं तुम इससे कोई बुरा काम तो नहीं करोगी क्या? लेकिन अगर मेरी आंखों की रोशनी वापस आई है तो सिर्फ उस लट्टू की वजह से। अगर ये तुम्हें फिर से इंसान बना सकता है तो तुम इसे रख सकती हो, चाहे इसकी कीमत मेरी आंखों की रोशनी ही क्यों ना हो।
वैसे भी मुझे अंधेपन की आदत है। मैंने फैसला कर लिया, लट्टू तुम्हारा, मैं तो ऐसे ही ठीक हूँ। मेरी आंखों के बदले तुम्हें अपनी जिंदगी वापस मिल जाएगी और तुम्हें मुझे मेजे के पास लेकर जाना होगा। अरे कुछ तो बोलो। अपनी बकवास बंद करो। पहले ये सोचो कि वो लट्टू बाहर कैसे आएगा। लगता है पेट काटने के सिवा और कोई चारा नहीं। क्या सच में कोई और रास्ता नहीं? अगर ऐसा ही करना होता तो आपसे मदद क्यों मांगते? बहुत हो गया, चलो। ऐसे कैसे कह सकते हैं कि कोई रास्ता नहीं? वैसे सच कहूँ तो मैंने भी ऐसे ही सोचा था कि तुम्हारा पेट काट दूं, पर अब मैं ऐसा नहीं कर सकती। जब लट्टू मिल जाएगा और तुम आजाद हो जाओगी तो कहाँ जाओगी, क्या करोगी? अगर मेरी यादें वापस आ गईं, तो मैं अपने घर वालों को ढूंढूंगी। उन्हें ढूंढने में मैं मदद करूंगा। तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ उस लट्टू को बाहर निकालने के बारे में सोचो, समझ गए? सॉरी चुड़ैल। जब वो लट्टू मैं तुम्हें दे दूंगा, शायद मैं फिर से अंधा हो जाऊंगा। फिर मैं तुम्हें कहाँ ढूंढूंगा? कहीं नहीं। जो मिल चुका है वो कैसे खो सकते हो? बाप रे, लगता है आने वाला है। क्या कहा? नहीं निकल रहा। अब आया क्या? अभी तक नहीं निकला, अब दिखाई दे रहा है। अब आया क्या? ये तो तुम्हारे लिए। मेरे लिए? गलत मत समझो, मैंने इसे खरीदा है, चोरी नहीं की। लट्टू कहाँ है? टडा! मैंने इसे साफ भी कर दिया। और हाँ, ये निकालने के बाद भी मैं देख सकता हूँ, तो ये तुम रख लो। अपने पास रखो। हाँ? और इसे खोना मत। क्या तुम मुस्कुरा रही हो? नहीं।
ये लट्टू क्यों नहीं ले रही? तुम्हारी माँ अभी तक नहीं मिली ना? क्या हुआ? खो गया। बेटा तुम भागो यहाँ से। छोटी चुड़ैल मेरे पीछे ही रहना। ये कौन है? क्या कर रही हो? मैंने झूठ कहा था। झूठ कहा था? मैंने जो भी किया सिर्फ उस लट्टू को पाने के लिए किया। मैं नहीं जानती तुम्हारी माँ कहाँ है। अगर अपनी जान प्यारी है तो चले जाओ यहाँ से। छोटी चुड़ैल क्या क्या ये सच है? मालिक हमें लट्टू मिल गया है, अब चलते हैं। ये राक्षस अचानक यहाँ कैसे आया? इसने तो मजा किरकिरा कर दिया। मेरी माँ मेजे कहाँ है वो? सराशा तुम जिंदा हो? शालन जेसन आखिर तुम लोग आ ही गए। शांत हो जाओ, मैं यहाँ लड़ने नहीं आया हूँ। शून्य शक्ति से भरी मेरी ये कठपुतली अपने असली मकसद से भटक रही थी। कौन है ये? इस दुनिया में शून्य शक्ति की वापसी के लिए यही जिम्मेदार है। मुझे नहीं पता था कि अब तक ये जिंदा होगा। तुम तो इसी के साथ थे ना, तो तुम्हें कैसे नहीं पता? मेरी जान अब चलना चाहिए। शालन सेना पकड़ो उसे। अलविदा बच्चों। जराशा! रुक जाओ, यहाँ सिर्फ एक दानव नहीं और ये जराशा का काम है। ये खबर हमें जल्द से जल्द जुगनूगंज पहुंचानी होगी। तो देर किस बात की, चलो। गुरुजी मुझे माफ कर दीजिए। मुझे नहीं पता था मेरी वजह से ये सब। वांग फुगोई लापता है। तुम्हारी वजह से आज गांव वालों की जान खतरे में माफ है। कर दो, मैं कोई शालन नहीं। और वो लड़की, मैं नहीं जानता वो लड़की कौन है। मैंने झूठ कहा था। अगर मैं इस बात का अनुमान लगा पाता तो मैं कभी तुम दोनों को यहाँ नहीं रहने देता। तुमने हमारे देवता की मूर्ति तोड़ी, हमें धोखा दिया और इस गांव पर आफत का पहाड़ टूट पड़ा। लेकिन वक्त आने पर हमारी रक्षा करने के लिए अपनी जान पर खेलकर तुमने अपनी अच्छाई का सबूत दिया है। हम में से ऐसा कोई नहीं जो अपनों की रक्षा नहीं करता, और तुमने वही किया जो एक अपना करता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम शालन हो या नहीं। जिनसे तुम प्यार करते हो उनकी रक्षा करने के लिए, खुद से भी ताकतवर दुश्मन से भिड़ने के लिए, नतीजे और अपनी जान की परवाह किए बिना चौड़ा सीना लेकर निडरता से लड़ने के लिए तुम्हारा शालन होना जरूरी नहीं। मुझे नहीं पता मेरी वजह से ये कैसे हुआ, लेकिन मैं वादा करता हूँ मैं उन्हें वापस लाऊंगा। मेजे चुड़ैल
और आपका वांग फुगुई। कौन सा वांग फुगुई? मेजे तक पहुंचने के लिए मुझे मेरी आंखों की जरूरत नहीं। लगता है त्राही तैयार है। इस गंध में तो नशा है, इच्छाओं का नशा। क्या सब कुछ तैयार है? जी हाँ मेरे मालिक, लेकिन अब तो आपका काम हो गया, तो क्या अब आप? क्या चाहिए? मेरी आजादी, मेरी यादें। मैं फिर से बनना चाहती हूँ इंसान। ओह, मैं तो भूल ही गया था। मैंने कहा था कि जब तुम मेरा काम कर दोगी, मैं तुम्हारी जिंदगी और यादें वापस कर दूंगा। ये तो बहुत आसान है। तुम्हारे मरते ही तुम्हारे अंदर की शून्य शक्ति अपने आप गायब हो जाएगी। धोखेबाज! मुझे समझ नहीं आता क्यों लोग उन चीजों के पीछे भागते हैं जो खो जाती हैं। तुम्हें खोई हुई यादें चाहिए, वो भी किसी और से। कितनी बेवकूफी की बात है। तुम्हें पता भी है कि इस लट्टू में क्या है? इस दुनिया का अंत है, इसमें त्राही की आत्मा है। क्या? सारी तैयारियां हो चुकी हैं। जब मैं त्राही को बाहर बुलाऊंगा तो ये पूरी दुनिया ज़राशा के सामने घुटने टेकेगी। मेरे साथ रहो, जो चाहिए वो सब मिलेगा। कमांडर, जेसन से कोई खबर मिली? जुगनूगंज के सभी ताइची शालनों को जल्दी इकट्ठा करो। कहाँ है मेजे? अंधे लड़के, तुम्हें पता है कि मेजे कहाँ है? तुम चाहे जो भी हो, बताओ मुझे मेजे कहाँ है, वरना मैं तुम्हें। आओ मेरे साथ। तुम्हारी माँ इनमें से एक है। क्या कहा? अगर उन्हें पहचान पाओ तो शायद उन्हें आखिरी बार देख पाओगे। मैं नहीं मानता। मेजे, ये सभी राक्षस इंसान थे। इंसान थे? पर अब ये इंसान नहीं है, ये त्राही का खाना है। पर ऐसा क्यों? इच्छाएं। इच्छाएं? हर इंसान की कुछ इच्छाएं होती हैं। वो इच्छा चाहे जो भी हो, त्राही राक्षस उसे पूरा कर सकता है। पर उसकी एक कीमत है, और वो इंसान एक खूंखार राक्षस बन जाएगा, और उसके बाद त्राही का खाना। ज़राशा त्राही को जगाकर शालिनों को मारना चाहता है। ये राक्षस उसकी खुराक है, जिससे वो जाग जाएगा। मैं ज़राशा की गुलाम हूँ, इसलिए मैंने उन इंसानों को ढूंढा जो अपनी इच्छाओं के लिए कुछ भी कर सकते थे। उन्हें अपनी इच्छाओं का गुलाम बनाया, और फिर उन्हें इंसान से राक्षस बनते देखा, जिससे वो त्राही का खाना बन सके। क्यों माँ? और उनकी इच्छा थी कि तुम्हें आंखों की रोशनी मिल जाए। तो मतलब वो राक्षस जो शक्करगंज में था, वो मेजे थी, है ना? मतलब वो बस ये देखना चाहती थी मेरी आंखों की रोशनी वापस आए कि नहीं, है ना?
सराशा खाई की तरफ निकल चुका है। त्राही इन सभी राक्षसों को खा जाएगा और फिर इस दुनिया में वापस आ जाएगा। मेरी जान ले लो, मैं त्राही का खाना बनूंगा और मेरी इच्छा है कि मेजे फिर से इंसान बन जाए। अंधे लड़के, अगर ये हो सकता तो मैं उनके लिए अपनी जान दे देती, लेकिन त्राही के अलावा और कोई इस इच्छा को पूरा नहीं कर सकता। ये हो क्या रहा है? सलसला। मेजे, 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 माँ! अंधे लड़के, संभल के! जल्दी करो, गामन खाई सामने ही है। तुम दोनों को देखकर मुझे एहसास हो रहा है इस दुनिया में कितना प्यार है। मजा आ गया। भूलो मत, मैं तुम्हारा मालिक हूँ और मालिक को कभी उसके नाम से नहीं बुलाया जाता। सराशा, अब कौन आ गया? बहुत अच्छे, सारे शालन यहाँ आ गए। तुम सबको ढूंढने की मेरी मेहनत बच गई। मुझे लगा था कि तुम मर चुके हो जब बलाका को मारा गया था। मैंने नहीं सोचा था कि तुम अब तक जिंदा होगे। तुमने तो ये भी नहीं सोचा होगा कि आज तुम सब यहाँ मरने वाले हो। कभी सोचा था? अब वक्त है मौत का। तुम्हारा स्वागत है त्राही। त्राही? पर कैसे? नूगंज को नष्ट करके नामो निशान मिटा दो चालनों का। तुम्हारी खौफनाक ताकत से कांप उठेगी सारी दुनिया। कहाँ गया? सभी शालन हमला करो।
वो जाग गया? हाँ? त्राही जाग गया? वो रहा त्राही राक्षस आ रहा है। वो बाहर आ रहा है। जान बचाकर भागो! कयामत आ रही है, जल्दी जाओ और मूर्ति के पीछे वाली गुफा में छिप जाओ। सभी चालन सुनो, शकरगंज खतरे में है, उसे बचाना ही होगा। जी, वापस करो मेजे। शालन, मैं तेरी शून्य शक्ति कमजोर है। अब मैं तुझे अपने हाथों से मारूंगी। भूल गई क्या? तुम में अभी शून्य शक्ति बाकी है। छोटी चुड़ैल। मारो उसे, मार डालो उसे, मार डालो। छोटी चुड़ैल। कैसे किया इसने? छोटी चुड़ैल, छोटी चुड़ैल। बहुत पहले एक छोटा लड़का था और वो अंधा था, पर वो बहुत खुश रहता था। उसके अंधेपन का कभी किसी ने मजाक नहीं बनाया। बसंत के मौसम में वो अपने माँ बाबा के साथ महसूस करता था, बहती हवा को, अपने आसपास की दुनिया को और प्यार के एहसास को। और फिर एक दिन अपने बाबा की तरह वो बन गया एक शालन, इस दुनिया का रक्षक। और तुम, क्या तुम्हें याद आया कि तुम्हारे घर वाले कौन हैं? नहीं, मेरी यादों में बुराई के अलावा सिर्फ तुम ही हो। अंधे लड़के, मैं तुमसे अपने दिल की बात कहना चाहती हूँ कि मैं छोटी चुड़ैल, छोटी चुड़ैल, छोटी चुड़ैल। वो मर गई? बेवकूफ कहेगी। अब क्या करेगा? तेरी आंखों की रोशनी मेरा एहसान है। अगर त्राही ना होता तो तू हमेशा अंधा रहता। अंधा।
सराशा, तुझे तेरा एहसान वापस करता हूँ। बेटा, सिर्फ तुम्हारे जैसा ही कोई जो देख नहीं सकता हासिल कर सकता है हवाई मंत्र को। अगर मेरे बाबा झूठे नहीं थे और अगर उनकी हर बात सच्ची थी, तो फिर मुझे अपना जवाब हवा में ही ढूंढना होगा। इस दुनिया को देखने के लिए सिर्फ आंखों की जरूरत नहीं होती। आज से पहले मुझे इस बात का एहसास नहीं हुआ था। हाँ, मैं अंधा हूं, तो क्या फर्क पड़ता है? यह दुनिया फिर भी उतनी ही सुंदर रहेगी। मैं शालन नहीं, तो क्या फर्क पड़ता है? पर मेरे हाथ में भी शालन की वही खास मोहर है। कमांडर, हमारी ताकत काफी नहीं है। धरती, आकाश, अंधेरा, उजाला, पांचों तत्व, मौलिक कुंडलिनियां, आठों केंद्र, सूरज, चांद और तारों के साथ 9 राशियों की अलौकिक शक्ति प्रकट हो। डटे रहना सब लोग। मैं और नहीं झेल सकता। तो आज तैयार हो जाओ मरने के लिए। अंधा लड़का। अरे ये तो अंधा लड़का। अरे अंधा लड़का। बाबा, बिना शालन की मोहर के शालन बन सकते हैं क्या? वह हमारी रक्षा कर रहा है, तो क्या हुआ वो शालन नहीं है? इंसान ही धरती है, धरती आकाश, आकाश ही जीवन और जीवन ही प्रकृति है। जादुई शक्तियों पर काबू करना कोई नहीं सिखा सकता। इंसान और प्रकृति एक दूसरे से अलग नहीं है। मुझ में ही प्रकृति है और प्रकृति में मैं हूँ। जैसे यह हवा मेरे काबू में है, इस हवा के काबू में मैं हूँ।
महसूस हो रहा है। बहुत अच्छे। अरे भाई रुको भाई। क्या तुम लोग महसूस कर सकते हो? नहीं। तुम लोगों का कुछ नहीं हो सकता, मैं तो महसूस कर सकता हूँ। जैसे कि अभी हवा का एक झोंका मेरे चेहरे को छू कर जाएगा। क्या कर रहा है तू यहाँ? अरे 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 आराम से मेजे, मैंने इस दुनिया को एक गंदे राक्षस से बचाया है। दूसरों के सामने तो थोड़ी इज्जत करो ना। अच्छा बच्चों, छुट्टी हो गई, जाओ। तूने दुनिया को बचाया, पर तेरी आंखों की रोशनी फिर भी वापस नहीं आई। मैं कैसी दिखती हूँ ये तू अब कभी नहीं देख सकता। माँ, अब मैं सब कुछ देख सकता हूँ, जैसे तुम्हारी दांतों में लगा प्याज। बदतमीज लड़का, तुझे कैसे पता चला? भूल गए क्या मेरी जादुई नाक? जोर लगा के, जोर लगा के। देवता वापस आ गए। मुझसे प्यार व्यार तो नहीं हो गया ना? कितनी देर से घूर रहे हो? हाँ, बदमाश लड़के, हर वक्त मजाक करता है। क्या तुम मेरे साथ जुगनूगंज चलना पसंद करोगे? कौन, मैं? रहने दो यार, मेरे पास तो मोहर भी नहीं, और वैसे भी मुझे शकरगंज ही पसंद है, आखिर वो मेरा घर है। तुम्हारे जैसे एक इंसान को परखने में हमने गलती की थी। ये लट्टू जिसमें त्राही की आत्मा कैद थी, ये उसी इंसान का था। कौन? आज से 13 साल पहले जुगनूगंज की शालन परीक्षा में जो लोग आए थे, उन्हें अपनी पूरी ताकत से इस लट्टू को घुमाने को कहा गया था। 13 साल पहले? जब सब लोग ऐसा करने में नाकाम रहे, तब एक नौजवान ने हमें एक अनदेखी शक्ति का प्रदर्शन दिया और इस लट्टू को घुमा डाला, वो भी इसकी पूरी रफ्तार पर। फिर हमें एहसास हुआ कि वो शक्ति 5 तत्वों की शक्ति से परे थी। हवा, लेकिन क्योंकि उसके हाथ पर शालन की कोई मुहर नहीं थी, इसलिए हमने उसे जाने दिया। मैं उस गलती को दोहराना नहीं चाहता, तो हमारे साथ जुगनूगंज चलो, जहां तुम बन सकते हो एक सच्चे शालन। ना, मेरी माँ खाने पर इंतजार कर रही होगी। हाँ? एक इंसान का शालन होना जरूरी नहीं है, जरूरी ये है क्या वो इतना बहादुर है कि बुराई से लड़ जाए? अगर दिल में सच्चाई है तो शालन होने की जरूरत नहीं। पर जाने से पहले वो लट्टू मुझे मिल सकता है क्या? मैं अपने बेटे के लिए तोहफा ले जाना चाहता हूँ।
की राजकुमारी हूँ। तुम तीनों की किस्मत खराब है जो यहाँ आते हुए मेरे सारे पैसे खत्म हो गए। चलो जल्दी अपने पैसे निकालो। छोटी चुड़ैल, क्या बुलाया तूने मुझे? क्या चाहिए? हाँ ओह, तू तो गई। ये अपन के गांव का शालन है चांदली। ये अपन के गांव में अपन को हुल दे रही है। लड़की, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुम्हारा नाम क्या है? अब ये गुटर गु करने का वक्त नहीं है। क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो जो तुम कहना चाहती थी पर कभी मुझसे कहा नहीं? अंधा लड़का। 刚刚相遇，刚刚分离，求求你，告诉我怎么才能留住你。心心相印，断断续续。